जो भी आप पढ़ते हो। मेरी आवाज आ रही है ना आप तक? मनीषा, मैं आ रही है, आ रही है। हाँ हाँ, तो कुछ नहीं। आपको वो, हाँ कुछ लैगिंग आई है, मैं खुद समझ रहा था लैगिंग आई है। तो कुछ जो आपको एसईसी पढ़ना है वो नेक्स्ट नेक्स्ट ईयर आपको अलॉट करेंगे। वो आपका कोई भी जो डिसिप्लिन पेपर पढ़ते हो उनमें से एक हो सकता है, इसमें से भी एक हो सकता है। थर्ड ईयर में जब आप जाओगे तो आपको जर्नल इलेक्टिव पेपर हम अलॉट करेंगे। वो पेपर आपका पढ़ा हुआ नहीं होगा। सपोज आपने इंग्लिश हिस्ट्री आपका डिसिप्लिन पेपर है, तो आपको वहाँ इंग्लिश हिस्ट्री के अलावा जीई में आपको पॉलिटिकल साइंस या आपको हिंदी या आपको संस्कृत या आपको जो और सब्जेक्ट, साइकोलॉजी अगर ऑफर होता है तो साइकोलॉजी या उर्दू या पंजाबी, जो भी ऑफर हम करते हैं और बाकायदा लिस्ट आएगी उसकी, हम फॉर्म फिल कराएंगे उसके, तो वो आपको लेना है। एक चीज आपको एग्जाम्स के लिए ध्यान रखने वाली है जो बहुत गड़बड़ होती है एग्जाम्स के दिनों में, डिसिप्लिन पेपर के एग्जाम अल्फाबेट के आधार पर होते हैं। अभी सपोज करो बहुत सारे बच्चों के पास हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस है, बहुत सारे बच्चों के पास में हिस्ट्री हिंदी का कॉम्बिनेशन है, बहुत सारे बच्चों के पास में हिस्ट्री संस्कृत का कॉम्बिनेशन है। अब हिस्ट्री का पेपर एक दिन होना है आपके हिसाब से, नहीं, हमारे यहाँ हिस्ट्री का पेपर 2 दिन होगा, अल्फाबेट के आधार पर होगा। आप जिस सपोज करो यासिका प्रभाकर या एसिका जैन, ये लोग दिखाई दे रहे हैं, इनका नाम लेकर ही मैं बात करूं, इनके पास जो भी कॉम्बिनेशन है, सपोज हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस है, तो पहले हिस्ट्री का एग्जाम होगा, नेक्स्ट डेट में पॉलिटिकल साइंस का एग्जाम होगा। फर्स्ट डेट में भी सारे पेपर्स के एग्जाम होंगे, नेक्स्ट डेट में भी सारे पेपर्स के एग्जाम होंगे। ये आपको बहुत ध्यान से, एग्जाम्स के दिनों में होने वाली गड़बड़ियां हैं। हम ये सोचते हैं कि एक ही दिन में दोनों पेपर हो रहे हैं, जबकि अब हिस्ट्री वाले बच्चे हैं, अब हिस्ट्री पोल साइंस वाला हिस्ट्री हिंदी वाले से बात कर रहे हैं। अब यहाँ पर आप ध्यान दो, HIS HIN, अब जिसमें HIN HIS जो पहले आएगा वो उसका एग्जाम पहले हो जाएगा, हिंदी का पहले होगा, हिस्ट्री का बाद में होगा। तो आपको एग्जाम्स के हिसाब से भी ध्यान रखना है। और इसके अलावा हम लोग एक सोसाइटी बनाते हैं, बीए प्रोग्राम सोसाइटी हमारी कसक, उसके आप सब मेंबर बनोगे, हम ही उसके चुनाव भी कराएंगे। अभी तक हम आप लोगों का वेट कर रहे थे कि जब नए बच्चे आ जाएंगे उसके बाद हम इलेक्शन कराएंगे। तो फर्स्ट ईयर से भी हम 2 लोगों को इलेक्शन में चुनते हैं सेक्रेटरी, सेकेंड ईयर से 2 लोग जनरल सेक्रेटरी होते हैं और थर्ड ईयर से प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। इसके अलावा जो हमने वहाँ पर चीज़ें बताई थी, जो जितनी सारी स्कीम्स या जो भी कोर्सेज के बारे में बताया, वो सारे कोर्सेज आपके लिए ओपन है। आपके को डिप्टी कोऑर्डिनेटर आपके प्रोग्राम की मिसेज मनीषा माथुर हैं, और इफ़त जी उर्दू पढ़ाएंगी, अभी जुड़ी हुई हैं इफ़त जी भी हमारे प्रोग्राम में साथ साथ। तो इफ़त जी आपको उर्दू पढ़ाएंगी, मनीषा मैडम इंग्लिश पढ़ाती हैं और मैं हिंदी पढ़ाता हूँ। तो आपको ये कॉम्बिनेशन समझ में आया होगा। अगर किसी को किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आ रही हो या आए, तो आप पर्सनली, मेरा नंबर ग्रुप में है, आप मुझे कॉल कर सकते हो, मैसेज लिख सकते हो, फिर भी लिख लो 9968, आप लिख लीजिए कहीं पर मेरा नंबर 9968 480 834। बहुत लोगों ने बहुत मैसेज लिखे हैं, उनको थोड़ा बहुत देर सवेर मैसेज के जवाब मिले होंगे, लेकिन मिले ज़रूर होंगे। क्योंकि अब लगभग 2 ढाई 3 हज़ार बच्चों के मैसेज मेरे पास आ रहे थे, तो मैंने उनको रिस्पॉन्ड करने की कोशिश की है। तो देर सवेर मिले होंगे जवाब, मिल जाएगा आपको भी जवाब। और जो हमने ग्रुप बनाए, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, अनऑफिशियली हमें नहीं मालूम आप कितने ग्रुप बना रहे हो, हमें उनसे कोई मतलब नहीं। हमने जो सब्जेक्ट के ग्रुप बनाकर आपके टेलीग्राम ग्रुप में लगाए हैं, आप उन सब्जेक्ट्स के ग्रुप में ज़रूर शामिल हो जाएँ। पॉलिटिकल साइंस का ग्रुप बना है, आप उसमें शामिल हो जाएँ, साइकोलॉजी का ग्रुप बना है, उसमें शामिल हो जाएँ, आप सब ग्रुप्स में शामिल हो जाएँ। इसके अलावा 3 सब्जेक्ट्स के अभी सेक्शंस बनने हैं, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स। जैसे बच्चे ग्रुप में इकट्ठे हो जाएंगे, रोल नंबर्स की लिस्ट हमारे पास में फाइनल आ जाएगी, हम उसमें से डिवाइड कर देंगे, 2-2 सेक्शंस बना देंगे। तब आपका टीचर, जो भी क्लास का कंसर्न टीचर है, वो अपने आप ग्रुप बनाने की कोशिश वहाँ पर करेगा। ऑफ़िशियली जो ग्रुप बनाए जाते हैं, आप उनमें रहें, उन्हीं में हम न्यूज़ पोस्ट करेंगे या कोई लेटर पोस्ट करेंगे या नोटिस पोस्ट करेंगे। इसके अलावा हम कहीं पर नहीं लगाएँगे। या टेलीग्राम ग्रुप जो हमने एक ऑफ़िशियल बीए प्रोग्राम का बनाया है, आप उसमें शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा बीए प्रोग्राम एक मैगज़ीन निकालता है, ई-मैगज़ीन, इंकिंग्स उसका नाम है, इंकिंग्स। बहुत पॉपुलर रही है इंकिंग्स पिछले 3 साल से, और उसके कई इश्यूज़ हम लोगों ने निकाले, करीब 6 इश्यू हम लोगों ने निकाले हैं पिछले 3 साल के अंदर। आप उसमें अपनी क्रिएटिव राइटिंग दे सकते हो। बीए प्रोग्राम के बच्चे बहुत क्रिएटिव राइटिंग करते हैं, तो आप अपना कुछ भी जो आप करते हो, हमारे बच्चे सेकंड ईयर और थर्ड ईयर वाले आपसे कॉन्टैक्ट कर लेंगे, और आई थिंक आपके ग्रुप्स में
कुछ बच्चों ने रात को मेरे कहने पर वो आए भी हैं और आपसे इंटरेक्ट भी किया, उन लोगों ने आपको गाइड भी किया है और आने वाले समय में भी वो वॉलंटियर्स आपको लगातार गाइड करते रहेंगे। किसी तरह की प्रॉब्लम आए तो आप उनको भी बता सकते हो, वो भी आपको आपकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन दे सकते हैं, ठीक है। और कोई अगर क्वेरी हो आप लिखो, मेल कर सकते हो मुझे, आप मुझे मैसेज लिख सकते हो, जो आपको माध्यम ठीक लगे, तो आप बात कर सकते हो। ये 2-3-4 बातें हैं, इसके अलावा वोकेशनल कोर्सेज़ ओपन हैं, आप बहुत सारे वोकेशनल कोर्सेज़ के बारे में बताया गया है, शॉर्ट टर्म कोर्सेज़ आते रहेंगे, आप उनको जॉइन करो, सेमिनार्स, वेबिनार्स होंगे, स्पेसिफिकली बीए प्रोग्राम के बच्चों के लिए होते हैं। अभी हमारे यहाँ पर ऑनर्स कोर्सेज़ हैं, लेकिन बीए प्रोग्राम बड़ा इग्नोर था, अभी हमने बहुत प्राइम पर लाने की कोशिश की है बीए प्रोग्राम को, कि बच्चे हमारे पास सबसे ज़्यादा हैं और हम अलग-अलग डिपार्टमेंट्स के सहयोग से हम पढ़ाते हैं। हमारा अपना कोई डिपार्टमेंट नहीं है, बस एक कोऑर्डिनेटर, एक डिप्टी कोऑर्डिनेटर, बाकी सब ऑनर्स के टीचर्स हमें सहयोग करते हैं। तो हम उनका सहयोग करेंगे, वो हमें सहयोग करेंगे। वो आपकी क्लासेस लेंगे, आपको पढ़ाएँगे और आप जो प्रोग्राम आप करोगे, उस प्रोग्राम में वो आपका सहयोग करेंगे। तो हमारे डिपार्टमेंट का बस एक इसी तरह का कॉम्बिनेशन है। हम होने को एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है, लेकिन कहने को हमारे पास में टीचर्स जो पढ़ाते हैं, वो साथ में हैं। अब उनको हम रिक्वेस्ट करेंगे कि वो आपके लिए आने वाले समय में अलग-अलग तरह के प्रोग्राम्स रचें, बनाएँ और आपको प्रोग्राम्स में शामिल करें और आप उन से अपनी एकेडमिक एनरिचमेंट को या एक्स्ट्रा एनरिचमेंट को कैसे फुलफिल करते हो ये आप जानो। इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट, साइकोलॉजी डिपार्टमेंट, उर्दू डिपार्टमेंट या संस्कृत डिपार्टमेंट ये सब आपके लिए काम करेंगे, काम करते रहें। इफ़त जी हैं, इफ़त जी बहुत अच्छी शायरा भी हैं, तो वो आपको उर्दू लिखना, पढ़ना, जिन लोगों को उर्दू सी मिला है, वो उनको सिखाएँगी। आप सीखिए, चेंज मत कराइए, चेंज करने का कोई ऑप्शन हो तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हो किसी तरह की। आपके रोल नंबर्स कुछ बच्चों के अभी रोल नंबर्स हो सकता है कि उनको नहीं मिले हों अभी रोल नंबर्स, तो आपको रोल नंबर्स मिल जाएँगे 1-2 दिनों के अंदर क्योंकि 5th कट ऑफ वाले बच्चों को आई थिंक रोल नंबर अभी अलॉट नहीं हुए होंगे। उनको रोल नंबर आज या कल तक मिल जाएँगे, आप सब को रोल नंबर मिल जाएँगे। कॉलेज की मेल आईडी भी आप सबको दी जाएगी। आप कॉलेज की मेल आईडी से आपका जो गूगल क्लासरूम है उसको एक्सेस करोगे, उसमें अपनी एंट्री लोगे, क्लास वहाँ से जॉइन करना शुरू करोगे। क्लासेस गूगल मीट पर होंगी आपकी और इसके अलावा गूगल क्लासरूम पर ही आपकी असाइनमेंट सबमिट भी होंगे। ये प्रोसेस हमारा है और जितने ग्रुप बने हैं आपके उन ग्रुप्स में कंसर्न टीचर हैं, टीआईसीज़ हैं, वो आपसे बात करेंगे, वो आपको नोटिस देंगे, वो आपको टाइम टेबल बताएँगे कब कब उनकी क्लासेज़ है। हो सकता है कभी वो क्लास रीशेड्यूल करे या अभी कुछ chaos रहेगा कुछ दिन का, 10, 12, 15 दिन का, तो उस chaos से आप लोग निकलना और उनकी क्लासेज़ में उनको सपोर्ट करना। तो ये हमारी ओर से कुछ-कुछ टाइम टेबल अभी हमारी वेबसाइट पर लगा हुआ है, एक टेंटेटिव टाइम टेबल। जैसे-जैसे बच्चे आ रहे हैं, अभी बच्चों की संख्या का अनुमान हमारे पास में पूरी तरह से नहीं है। बच्चे जब बढ़ेंगे, तो हो सकता है हमें और सेक्शंस बनाने पड़े। जैसे सपोज़ करो हिंदी बी में बच्चे हमारे पास में ज़्यादा हैं, तो अभी हम 1 सेक्शन बनाकर बैठे हैं, हो सकता है हमें 2 बनाने पड़े। तो टाइम टेबल में माइनर चेंजेज़ आ सकते हैं, ऊपर-नीचे होंगे, वो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, आपके ग्रुप में। जो व्हाट्सएप ग्रुप आपके बने या आपका टेलीग्राम का ग्रुप बना है, आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। कॉलेज की एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में जितना आप पार्ट ले सकते हो, आप लीजिए। हमारे कॉलेज में कुछ डिसेबल बच्चे भी हैं। आप उनका भी सहयोग कीजिए, उनकी रीडिंग में, उनकी राइटिंग में। हमारे बीए प्रोग्राम में कुछ बच्चे हैं, सीनियर भी हैं, जूनियर भी, आपकी क्लास में भी कुछ बच्चे हैं। तो आप उनका भी सहयोग करें, उनके असाइनमेंट लिखने में, उनकी रीडिंग कराने में, वो ज़रूरी है। आपके लिए एक अच्छी अपॉर्च्युनिटी है उनका उनका सहयोग करना, उससे सुकून मिलेगा आपको काम करके। तो जो भी ब्लाइंड बच्चा या इस तरह के बच्चे हैं, उनको आप सपोर्ट करें। ये हमारी एक गुज़ारिश है, एक निवेदन है आप लोगों से कि रिक्वेस्ट है कि आप उनका ज़रूर सपोर्ट करें। ताकि उनकी भी एजुकेशन आपके सहारे कंप्लीट हो जाए और वो भी आने वाले समय में एक अच्छे नागरिक के रूप में, एक अच्छे इंसान के रूप में, एक अच्छे किसी स्थान पर बैठकर नौकरी या कुछ अपना सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभा सकें। तो ये कुछ बातें हमारी ओर से थी। इसके अलावा मनीषा कुछ और कहना है? लोकेश क्लासेस के बारे में पूछ रहे हैं, तो आई थिंक क्लासेस तो हम कल से ही शुरू कर देंगे। क्लासेज आपकी आप समझ लीजिए क्लासेज चल रही है इस समय, हम क्लास के टाइम पर ही हैं। आपकी क्लासेज शुरू हो गई बाकायदा आज से। क्लासेज आपकी कल से शुरू हो जाएँगी और आपके गूगल लिंक आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स में मिलेंगे।
आप कल से गूगल क्लासेस दोगे क्लासरूम में और आप, हाँ, गूगल क्लासरूम होगा तो उसमें आपको ज्वाइन करना है। अभी अभी मनीषा ये होगा कि गूगल क्लासरूम में मेल आईडी चाहिए होगा इनको एक्सेस के हाँ, लिए। हाँ, मेल हाँ। आईडी अभी क्रिएट नहीं हुए हैं, उसमें थोड़ा-सा टाइम लगेगा। तो हाँ, आपकी पर्सनल मेल आईडी से राइट, आप एक्सेस हाँ, ले सकते हो ले गूगल मीट सकते पर। हैं, या हम कोड, आप अगर कोई व्हाट्सएप ग्रुप बनाया होगा तो उसपे कोड शेयर हो कोड जाए। हाँ, कोड हाँ, शेयर कर देंगे, फिर तो आपको वो गूगल जॉइन मीट कर की लोगे आप। क्लासेस आपको लेनी होंगी। एंड ये डिसिप्लिन अभी मैं देख रही हूँ चैट बॉक्स में, थोड़ा सा इनडिसिप्लिन दिख रहा है मुझे। क्लासेस में आपको बहुत डिसिप्लिन के साथ आना होगा, एंड यू हैव टू कीप योर माइक एंड कैमरास ऑफ. You only keep them on when we ask you to. So please maintain discipline, and that is very very important. ये हमारे कॉलेज का बहुत एक यूनिक वो है कि हम डिसिप्लिन पे बहुत एम्फोसिस करते हैं। मेरे ख्याल से लोकेश ये एम्फसाइज कर देना चाहिए इस बात को। नहीं, बिल्कुल ठीक है, डिसिप्लिन तो रहना ही है हमें, सभी तरह के डिसिप्लिन्स को मेंटेन करना है और कॉलेज के जो भी नोटिस है उनको बहुत तरीके से आप लोगों को फॉलो करना है उन नोटिसेस को। हमें किसी भी तरह का वायलेशन नहीं करना, किसी तरह से अपना कोई पर्सनल मैसेज फ्लॉट नहीं करना, किसी तरह की बाउंड्रीज क्रॉस नहीं करनी। ऐसा नहीं कि कॉलेज में आ गए तो हम लोगों ने अपने सारे पंख खोल लिए हों। तो कॉलेज है तो हम कॉलेज की अपनी सीमाओं में रहकर कॉलेज में काम करें। और ऑनलाइन क्लासेज हैं, तो आप ऑनलाइन क्लासेज में अपने टाइम पर टेंचर आएगा, टाइम पर वो इन्फॉर्म करेंगे आपको, आप उनको ज्वाइन कीजिए। देखो टेक्निकल इश्यूज हैं, अभी मेरा नेट जा सकता है तो मैं क्लास से बाहर भी हो सकता हूँ। तो ये टेक्निकल इश्यूज तो ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम के हैं, ये चैलेंजेस हैं। हम कुछ नहीं कर सकते, आप भी कुछ नहीं कर सकते। अभी आप सबके वीडियोज बहुत अच्छे से ऑन दिख रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि जब आप क्लास में जाओगे तो आपके नेटवर्क इश्यूज बन जाएँ। तो स्कूल में आप स्कूल से अब कॉलेज में आए हो तो आपकी एक नई जर्नी शुरू हो रही है। नए तरह का एक माहौल आपको यहाँ पर मिलेगा, जो एक स्कूल का स्पून फीडिंग सिस्टम होता है उससे हटकर आपको एक नया एनवायरनमेंट, एक ओपन माहौल कॉलेज में मिलेगा, एजुकेशन में मिलेगा। आपको पढ़ाने में टीचर्स उन टूल्स का इस्तेमाल भी करेंगे, तो आप उनको ज्वाइन कीजिए और डिफरेंट सोसाइटीज़ को ज़रूर ज्वाइन कीजिए। हम ये ज़रूर कहते हैं बीए प्रोग्राम के स्टूडेंट से कि जितने भी कॉलेज के अंदर डिफरेंट सोसाइटीज़ बनी हुई है, कमिटीज़ बनी हुई है, जहाँ पर बच्चों का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, आप उसमें कीजिए, आप पार्ट लीजिए और उनमें अपना अपना रिप्रेजेंटेशन ज़रूर दीजिए, ये ज़रूरी है। और सिलेबस आपके वेबसाइट पर लगे हुए हैं, कॉलेज की वेबसाइट पर भी हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर भी है बीए प्रोग्राम के सिलेबस। और कंसर्न टीचर आपके ग्रुप में आपके रिक्वेस्ट पर वो सिलेबस प्रोवाइड भी करेंगे, जो भी सिलेबस आपका होगा। तो उसकी हमें कोई ज़्यादा अभी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। आप फर्स्ट डे है, तो आप इन चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखें। और अन्य जो हमारी एक्टिविटीज़ होंगी, समय समय पर हम उन एक्टिविटीज़ को आपको बताते रहेंगे। अभी ऑफलाइन है तो जितना ऑफलाइन एक्टिविटीज़ हम कर सकते हैं वो हम कर रहे हैं, अदरवाइज़ तो हमारी ऑनलाइन एक्टिविटीज़ तो काफ़ी हुई है। ऑफलाइन भी काफ़ी करने की कोशिश करेंगे जब होगा, तो आप देख लीजिए। और कोई सजेशन आपका हो कि किसी तरह का भी, आप हमें और मनीषा जी को आप बताएं और हम उस पर ज़रूर अमल करेंगे, उसको बताने की कोशिश भी करेंगे। तो आप सबके सहयोग से हम डिपार्टमेंट चलाएंगे, ये हमारा और मनीषा के 2 लोगों या 3 या 4 या 5 7 टीचर से नहीं, आप सबका सहयोग हमें चाहिए। करीब करीब 1000 स्टूडेंट्स बीए प्रोग्राम में हैं इस कॉलेज के अंदर। डॉक्टर कमलेश को और एडमिशन इंचार्ज मैम जुड़ आ चुके गई हैं। है हाँ, लोकेश। उनको भी अनम्यूट कर दीजिए एक बार। संगीता संगीता। अनम्यूट कर दीजिए मैडम को। इनका पूरा सपोर्ट मिला है बीए प्रोग्राम को चलाने के लिए और बीए प्रोग्राम के एडमिशन के लिए। बहुत मोस्ट कॉम्प्लेक्स एडमिशन है बीए प्रोग्राम, इतना आसान एडमिशन नहीं है। वो खुद भी जानती है इस बात को। मैडम को अनम्यूट कर दीजिए। कमलेश मैडम अनम्यूट हुए आप? संगीता हाँ, अब अनम्यूटेड है। हाँ हाँ जी। कमलेश मैडम कुछ कह दीजिए बच्चों को। Uh, Good morning and most welcome to the Mata Sundari College. And you are very lucky to join the institute. And you're no doubt your admission was very tough. It happened very successfully. And you were allotted all ACC also by Dr. Lokesh. It was a tough work. Hats off to him. I was really wondering how will he do, but he did it very successfully. You have been given the complete admission. And these days, when the students they join BA pass with all the subject, that is much more important and you can say need of the hour in the present world of job.
instead of honors, when you join this the BA pass with different subjects, you become more professional. You become more professional, and you get more job opportunity. You remain more successful in MBA. You become more successful to join the foreign countries, because in the foreign countries trend is not only to specify only on one thing but on the different things, and you can join the different things. And when I have joined this, I may tell you, to the BA pass students, when you have joined BA pass, you enjoy the opportunity of doing something else also in this college. We have the professional courses, and I am in charge to travel and tourism, and I speak on travel and tourism. And this is a 3 years full-fledged diploma course. And I may tell you, when you do this diploma, and I give you in writing and 100%, we give the 100% job to all the students, those who do travel and tourism. In the market, the cost of this course is 3.525 लाख। यदि मार्केट से आप ट्रेवल एंड टूरिज्म का कोर्स करते हो किसी अच्छी इंस्टीट्यूशन से, 3.5 लाख से लेके 5 लाख की कॉस्ट देनी पड़ती है। माता सुंदरी कॉलेज अंडर द बैनर ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी की माता सुंदरी कॉलेज की दिल्ली यूनिवर्सिटी की डिग्री मिलती है। 3 साल के बाद एडवांस डिप्लोमा करते हो। हेयर यू हैव टू पे द फीस ऑफ 15,000 एनुअली, 15,000 रुपए साल की आप फीस देते हो। और उसके साथ आप एक ट्रिप पे जाते हो जिसकी कॉस्ट आपने बियर करनी होती है, और रिमेम्बरेबल आपका एग्जिट होता है, ट्रिप होता है, और आपके कोर्स की वो कंपल्शन है। इट्स अ पार्ट ऑफ योर कोर्स विच यू डू इन ट्रेवल एंड टूरिज्म। और उसमें वहां पर आप प्रोजेक्ट लिखते हो, और प्रोजेक्ट के में आपके मार्क्स मिलते हैं, कंपल्सरी ट्रिप होता है। और यदि आप ये कोर्स फर्स्ट ईयर में छोड़ देते हो तो आपको सर्टिफिकेट मिल जाता है। सेकंड ईयर के बाद यदि छोड़ के चले जाते हो डिप्लोमा मिल जाता है। पर मैं ऐसा नहीं चाहूंगी, आप इस कोर्स को ज्वाइन कीजिए, 3 साल कीजिए। क्लासेस आपकी वही 3 बजे, 2:30-3 बजे क्लासेस शुरू होती हैं। अल्टरनेटिव डे पे क्लास होती है, रोज नहीं होती। एक दिन आपकी होगी, एक दिन नहीं होगी, 3 दिन हफ्ते में क्लासेस होंगी। बहुत अच्छी फैकल्टी है हमारे पास इस ट्रेवल एंड टूरिज्म के लिए। एंड आई मे टेल यू, एक तो आप ग्रेजुएशन कर जाओगे, एक दूसरा आप एडवांस डिप्लोमा करके निकलोगे। मार्केट में आपकी बड़ी वैल्यू होगी। आपको जॉब मिलती है होटल्स में, नो प्रॉब्लम, होटल्स में जॉब मिलती है ट्रेवल एंड टूरिज्म वाले स्टूडेंट्स को। और पीए की, उनके असिस्टेंट की जॉब आपको मिलती है। और आपको एयरवेज में जॉब मिलती है, नेशनल एंड इंटरनेशनल एयरवेज में बहुत अच्छी जॉब मिलती है। हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स एयरवेज में नौकरी करते हैं और अच्छा पैकेज पा रहे हैं वो। और इसके सिवाय बड़े सारे स्टूडेंट्स ने अपनी एजेंसीज भी खोली हैं, एंड दे आर डूइंग अ गुड जॉब। एक जो स्टूडेंट हमारी ऐसी है, जब हमने कोई भी ट्रेवल बुक करना होता है ना, वो हमारे लिए बुक करती है, एंड शी इज अर्निंग क्वाइट वेल। ठीक है। और इस कोर्स में आप साथ में ग्रेजुएशन करोगे, साथ में ये कोर्स कर जाओगे। इट इज वेरी बेनिफिशियल। और बड़े सारे स्टूडेंट्स, देयर आर सो मेनी स्टूडेंट्स जो ग्रेजुएशन के बाद इस कोर्स को करते हैं। एक लड़की ऐसी है जिसने हमारे कॉलेज से ग्रेजुएशन किया और हमारे कॉलेज में 3 साल के बाद इस कोर्स को ज्वाइन किया। वो कहती क्या है, मुझे पता ही नहीं लगा कि हमारे कॉलेज में ट्रेवल एंड टूरिज्म है। जब उसने 3 साल पढ़ लिए और तब ये कोर्स करना चाहा, तो समझ आया माता सुंदरी कॉलेज में ही था। तो डोंट वेस्ट टाइम, मस्ट ज्वाइन अ कोर्स। हमारे पास बाकी कोर्सेज भी हैं, कंप्यूटर कोर्स भी है, लैंग्वेज कोर्स भी। अभी आपने जनरल ओरिएंटेशन में देखा है, बट आई एम इन चार्ज टू ट्रेवल एंड टूरिज्म। आई एम एम्फसाइजिंग ऑन ट्रेवल एंड टूरिज्म एंड गाइडिंग यू, दोज हु आर इंटरेस्टेड, दोज हु कैन अफोर्ड। देखिए, आपको फीस देनी होगी, 15,000 रुपए फीस देनी है आपने साल की। और थोड़ी बहुत इससे ज्यादा भी हो सकती है, जो भी कम या ज्यादा कुछ हो सकता है, बट ये फीस आपने देनी है। और आप इसको इंस्टॉलमेंट में भी दे सकते हो, 2 इंस्टॉलमेंट में भी दे सकते हो। पर ऐसा नहीं है कि आप कोर्स ज्वाइन ना करो और बाद में आपको लगे कि हमने तो ज्वाइन नहीं किया। और जिस फैकल्टी में आपको, आपके एडुकेशन ने आपको बताया होगा, आपका सेपरेटली सारे फंक्शंस होते हैं, फुल फ्लेज फंक्शंस होते हैं, आपकी इलेक्शंस होती हैं, आपके सेमिनार्स होते हैं, आपके वेबिनार्स होते हैं, आपकी पिकनिक होती है, बहुत सारी चीजें। आपका डिपार्टमेंट, लोकेश सर और बाकी जो इनके साथ सारे डिपार्टमेंट्स के टीचर्स हैं, बहुत ही अच्छा डिपार्टमेंट रन होता है। दैट इज व्हाट फ्रॉम माय साइड आई विश to the department, to the Lokesh sir, to the other, all the teachers, those who are in this, and to all the students, best of luck from my side.
in your happy stay in the Mata Sundari College. थैंक यू मैम, थैंक यू। दो क्वेरी जब भी छोटी छोटी सी हैं। एक हमारे पास कोर्स है ASPSM, ये बड़ा यूनिक पेपर है हमारा। ये बहुत सारे दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस में नहीं है, कुछ ही कॉलेजेस में है। इस कोर्स में मोस्टली वो बच्चे आते हैं जो कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं। ASPM प्लस इकोनॉमिक्स, ASPM प्लस फिलोसफी, ASPM विद मैथ्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स है। आप आगे वाले फ्यूचर में आप एडवर्टाइजिंग के लिए जा सकते हैं और अलग तरह के कोर्सेज में जा सकते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट कोर्स हमारे पास में है OMSP, ऑफिस मैनेजमेंट एंड सेक्रेटरियल प्रैक्टिस। ये भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के सिर्फ 6 या 7 कॉलेजेस के अंदर है। तो आप जिन लोगों ने ये कोर्स ज्वाइन किया है वो बहुत लकी हैं कि जब आप ग्रेजुएशन कंप्लीट करोगे, अभी बाहर जब आप जाओगे दिल्ली यूनिवर्सिटी के बाहर, अब किसी संस्था के पास इस कोर्स को करने के लिए वो लाखों रुपए लेते हैं इस कोर्स को कराने के, और हम आपको मिनिमम फीस पर, जो सरकारी फीस है उस पर उस कोर्स को करा रहे हैं। तो MSP एक ऑफिस मैनेजमेंट के लिए अच्छा कोर्स हमारे पास में है। अदरवाइज UPSC के लिए, RPSC के लिए, SSC के लिए या और किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए BA प्रोग्राम से अच्छा कोई कोर्स हमारे पास आज तक दिल्ली यूनिवर्सिटी या भारत सरकार के द्वारा या HRD के द्वारा या एजुकेशन मिनिस्ट्री के द्वारा डिजाइन नहीं किया गया। अगर आप IAS बनना चाहते हो, आप IPS बनना चाहते हो, तो आप इस कोर्स में आए हो तो आपने बहुत सोच समझ कर ये निर्णय लिया। इसके साथ साथ यदि आप कोई और डिप्लोमा या इस तरह के डिग्री या इस तरह के सर्टिफिकेट कोर्स करते हो तो आप लकी हो कि उनका बेनिफिट भी आपको साथ में मिलेगा, एडिशनल बेनिफिट भी आपको मिलेगा। जो हमने वहां पर भी अनाउंस किया था शॉर्ट टर्म कोर्सेज, ये शॉर्ट टर्म कोर्सेज मात्र सर्टिफिकेट कोर्स नहीं है, ये 2 क्रेडिट का कोर्स है। अभी आने वाले NEP जो आने जा रही है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, उसमें क्रेडिट बैंक बनने वाला है। इन केस सपोज करो माता सुंदरी कॉलेज से आपने एक कोर्स किया, उसके बाद आप शिफ्ट करना चाहते हो, आप मिरांडा हाउस कॉलेज से कोई दूसरा कोर्स करना चाहते हो, तो माता सुंदरी कॉलेज का जो कोर्स है वो आपकी क्रेडिट बैंक में शामिल हो जाएगा। फिर मिरांडा आप शिफ्ट कर जाओगे, वहां से कोर्स करोगे, वो अलग कुछ क्रेडिट्स का होगा। वो एक नया सेटअप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में लाया जा रहा है, तो क्रेडिट बैंक बनेंगे। तो उस क्रेडिट बैंक के लिए ये वोकेशनल के कोर्सेज या शॉर्ट टर्म कोर्सेज जो क्रेडिट के हैं, ये बहुत जरूरी है। इसके अलावा आप हिंदी में, आप इंग्लिश में, जो लैंग्वेज आप पढ़ते हो उसमें, और जो डिसिप्लिन पेपर आप पढ़ते हो उसमें भी आप MA कर सकते हो। आपके 24 क्रेडिट्स कंप्लीट हो जाते हैं हमारे ग्रेजुएशन में। तो ऑनर्स का बच्चा एक कोर्स में MA कर सकता है, आप 4 कोर्स में एलिजिबिलिटी आपकी बन जाती है MA करने के लिए। तो आपके लिए ये बहुत अच्छा अवसर है। आप कहीं ऐसा इन्फीरियरिटी अपने अंदर ना लेकर आए कि हमने तो ऑनर्स कोर्स नहीं मिला इसलिए BA प्रोग्राम ज्वाइन किया है। ऐसा ऐसा कभी अपने अंदर नहीं लेकर आना चाहिए कि BA प्रोग्राम हमने तब ज्वाइन किया कि हमारे मार्क्स कम थे, या हमारे पास इसी BA प्रोग्राम के अंदर 95% की लड़की है, उसको कोई भी कोर्स ऑफर हो सकता था। 94, 91% के साइकोलॉजी जिस लड़की के पास में, सब 91% प्लस वाले बच्चे हैं। आप जरा ये सोच लो। तो ऐसा नहीं है कि ये कोर्स में लो परसेंटेज के बच्चे आते हैं, अच्छे हाई परसेंटेज के बच्चे भी इस कोर्स को ज्वाइन कर रहे हैं। आप इस कोर्स की मर्यादाएं समझो, आप इस कोर्स की सीमाएं समझो, आप इस कोर्स के बेनिफिट्स समझो, तो आपको बहुत सारे बेनिफिट्स आपको दिखाई देंगे और एक लिबरल अप्रोच आप लोगों के अंदर जन्म लेगी, एक एकेडमिक अप्रोच, इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच आप लोगों के अंदर जन्म लेगी, वो इस कोर्स के माध्यम से आपके अंदर आएगी। तो ये BA प्रोग्राम की अपनी कुछ खूबियां हैं, और ये पूरे हिंदुस्तान भर में ऐसा कोर्स है जो हर कॉलेज में पढ़ाया जाता है। हिंदुस्तान के हर कॉलेज में BA प्रोग्राम पढ़ाया जाता है, BCom प्रोग्राम पढ़ाया जाता है। तो प्रोग्राम में आना, हमें ऐसा नहीं कि हमने बहुत सारे बच्चों के बीच में आ गए, आप अपने एकेडमिक ग्रोथ को बहुत अच्छे से बढ़ा सकते हो इसमें। मैं खुद BA प्रोग्राम का स्टूडेंट रहा हूँ। मैंने कोई हिंदी ऑनर्स से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं किया, उसके बाद MPhil PhD मेरी हिंदी में है। तो BA प्रोग्राम में ऐसा कुछ नहीं है, आप ज्वाइन कीजिए BA प्रोग्राम और अच्छे से आप अपना कंप्लीट कीजिए। ज्वाइन किया है आपने, और बहुत बहुत स्वागत आप सबका। आपकी क्लासेस कल से टाइमली शुरू हो जाएंगी, आपके सबके ग्रुप बने हुए हैं, आप टीचर्स से टाइम लीजिए और अपनी अपनी क्लासेस ऑनलाइन गूगल मीट या जो सॉफ्टवेयर टीचर यूज करते हैं, मोस्टली गूगल मीट ही यूज करेंगे, आप उसमें अपनी क्लासेस लें। यदि कोई और क्वेरी हो मनीषा, तो आप उस क्वेरी को हम रेस्पॉन्ड कर सकते हैं। मेरे ख्याल से लोकेश इनकी क्वेरी बुक्स को लेके। बुक्स में देखो 2 बातें हैं। अभी तो लाइब्रेरी हमारी, देखो कोविड का कोरोना केस है कॉलेज में भी, अब पूरी दिल्ली में मुझे नहीं लग रहा, हर तीसरे घर में कोरोना केस इस समय है। दिल्ली के तीसरे चौथे घर में कोरोना केस है। तो अभी तो आपको जो भी ऑनलाइन मटेरियल मिल रहा है या ऑनलाइन किताबें मंगा सकते हैं, कंसर्न कीजिए टीचर से, आप उसको ऑनलाइन मंगा लीजिए।
इसके अलावा जब आप कॉलेज जाना शुरू करेंगे तो कॉलेज में बहुत सुंदर सी एक लाइब्रेरी है हमारी, उस लाइब्रेरी से आप किताबें इशू करा सकते हैं। ऑनलाइन एक्सेस है थोड़ा सा लाइब्रेरी का, कुछ मनीषा आई थिंक हमने कुछ एक्सेस बाहर की लाइब्रेरीज का भी दिया हुआ है वहाँ पर है, और हम एनलिस्ट भी हमने इनको, अगर ये पासवर्ड ले लेंगे इकबाल जी से तो एनलिस्ट से भी एक्सेस कर सकते हैं। तो कुछ ऑनलाइन लाइब्रेरीज हैं हिंदुस्तान भर की, वहाँ पर उनके सबके लिंक हैं और हमारे जो लाइब्रेरियन हैं आप उनसे बात कीजिए, उनको मेल मैसेज कीजिए, वो आपको पासवर्ड देंगे तो आप ऑनलाइन लाइब्रेरी एक्सेस कर सकते हो। बहुत सारी ऑनलाइन लाइब्रेरी इस समय नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर काम कर रही है, आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। गूगल पर बहुत मटेरियल है, आप गूगल से मटेरियल ले लीजिए। कि आपको रीडिंग लिस्ट को आपके रिस्पेक्टिव टीचर्स देंगे, वो मैंने लिखा भी है चैट बॉक्स में, जो कि बुक्स आपको होगा वो ऐसे स्कूल में जैसे टेक्स्ट बुक होता है उस तरह का नहीं है, वो थोड़ा अलग है। हमारे यहाँ हम लोग टॉपिक क्लियर करते हैं बेसिकली। अब एक किताब नहीं होती, वहाँ पर 4 किताब भी हम लोग बता सकते हैं कि आपको ये किताबें, एक किताब से हमारे यहाँ काम नहीं चलता। तो इसीलिए हमने कहा है कि एक लिबरल अप्रोच एकेडमिक्स में रहेगी हम लोगों की। वो ठीक है मनीषा। और तो कुछ मेरे ख्याल से इनका है नहीं। और किसी का अगर कोई और सवाल हो तो आप पूछ सकते हो। टाइम टेबल को लेके कुछ सवाल हैं चैट टाइम बॉक्स। टेबल मैंने बताया वेबसाइट पर लगा हुआ है, टाइम टेबल टीचर्स अपने अकॉर्डिंग उस ग्रुप में रेस्पॉन्ड करेंगे। वो टीचर्स का काम है, टाइम टेबल के अकॉर्डिंग वो आपको ग्रुप में बताएंगे इस समय क्लास है, तो आपको ज़्यादा उसमें आपने सबको 4 ग्रुप ज्वाइन करने हैं, बस इतना ध्यान रहे। आपके 2 डिसिप्लिन पेपर के ग्रुप है, एक लैंग्वेज का ग्रुप है आपको ज्वाइन करना है और एक ईवीएस का ग्रुप आपको ज्वाइन करना है। 4 ग्रुप आप सबको ज्वाइन करना है। और मेरे लिए आपको टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन करना है। 2 ग्रुप टेलीग्राम पर हमने दिए, एक माता सुंदरी कॉलेज ऑफिशियल, एक बीए प्रोग्राम ऑफिशियल। आप बीए प्रोग्राम का नोटिस मुझे बीए प्रोग्राम में लगाना है और माता सुंदरी कॉलेज का ऑफिशियल नोटिस मुझे माता सुंदरी में लगाना है, तो वो भी आप नोटिस ज्वाइन कीजिए। कई बार ऐसा भी होगा कि आप माता सुंदरी कॉलेज में कोई नोटिस, जनरल नोटिस लगाएंगे, हो सकता है बीए प्रोग्राम में उसको ना लगाएं, तो वो सबके लिए होता है, पूरे कॉलेज के हर एक स्टूडेंट के लिए नोटिस होगा, स्पेसिफिकली बीए प्रोग्राम के लिए नहीं होगा। वहां तक पहुंचेगा नोटिस, तो आप दोनों ग्रुप्स वो भी ज्वाइन कीजिए, यूट्यूब चैनल भी ज्वाइन कीजिए। वहां पर बहुत आपको एनरिचमेंट के वीडियोज मिलेंगे, आपको बहुत लगातार अभी एजुकेशन पर, लैंग्वेज पर, बहुत बड़े बड़े आईसीटी पर आप देखोगे तो करीब करीब पूरा 15 दिन का एक एफडीपी प्रोग्राम है, उसमें बहुत सारे वीडियोज आपको मिलेंगे। आप उनको सुनिए जब आपको फुर्सत हो, तो उनको सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे टेलीग्राम ग्रुप्स को और व्हाट्सएप ग्रुप्स को ज्वाइन कर लीजिए। तो बहुत बहुत हमारी वो इंटरनेशनल काउंसलिंग का भी प्रोग्राम जो शुरू होने जा रहा है वो हाँ, भी, वो अभी मैं शेयर कर दूंगा। वो 22-23 आई थिंक 23-24 22-23 और 26-27 4 दिन का प्रोग्राम है। ये हम लोग एक यूनिवर्सिटी के लिए कर रहे हैं, बाहर की यूनिवर्सिटी के लिए कर रहे हैं, मस्कट है वहाँ के देश की यूनिवर्सिटी के लिए कर रहे हैं। तो आपको भी हम उसमें ज्वाइन कराएंगे कि कैसे एग्जाम, ऑनलाइन एग्जामिनेशन के प्रेशर को दूर करें, अलग अलग तरह के टेक्निक्स को कैसे लें, असेसमेंट क्या होगा, कैसे होना चाहिए, तो सब आपके लिए हैं। तो आप उनको ज्वाइन करें, आपको लिंक मिल जाएगा उसका, यूट्यूब लिंक आपको मिल जाएगा, आप यूट्यूब पर देख सकते हैं जब आप फ्री हो। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि जिस समय कार्यक्रम हो रहा है उसी समय ज्वाइन करें, बाद में भी ज्वाइन कर सकते हैं, ये आपके लिए ही है सारी चीजें। और कुछ नहीं, मेरे ख्याल से आई थिंक वी आर डन हियर एंड वेलकम वंस अगेन एवरीबॉडी। एंड आप अपनी क्लासेस रेगुलरली अटेंड करें, और जो भी इंटर्न एक बच्चे का सवाल है हिंदी और म्यूजिक का। म्यूजिक का ग्रुप बना हुआ है, हिंदी का भी ग्रुप बना हुआ है। म्यूजिक के टीचर उसमें हैं गुरशन कौर और सुनील कुमार, दोनों उसमें जुड़े हुए हैं, आप वो ग्रुप ज्वाइन कीजिए। और हिंदी के टीचर भी उसमें जुड़े हुए हैं, आप हिंदी का भी ज्वाइन कर लीजिए। हिंदी एज ए डिसिप्लिन पेपर है, वहाँ पर एज ए लैंग्वेज तो पढ़नी ही है आपको, एज ए डिसिप्लिन पेपर भी हिंदी आपने ऑप्ट की है और म्यूजिक एज ए डिसिप्लिन पेपर आपकी है, तो दोनों हों आपको पढ़ने हैं एज ए डिसिप्लिन पेपर। इसके अलावा आपको संस्कृत ABC या हिंदी ABC या पंजाबी ABC या कोई और जो मिला होगा उर्दू ABC, वो भी आपको पढ़नी है। तो जो हिंदी और म्यूजिक का कॉम्बिनेशन रखते हैं उनको थोड़ा सा केयरफुल चलना है। हिंदी, संस्कृत और पंजाबी, ये तीनों डिसिप्लिन पेपर भी हैं और ये तीनों लैंग्वेज पेपर भी हैं। तो जिन लोगों ने डिसिप्लिन पेपर चूज किया है उनको हिंदी के आगे डिसिप्लिन लिखा हुआ होगा, और जिन लोगों ने MIL यूज किया है, हमने MIL अलॉट किया है, तो उनके ग्रुप में पंजाबी MIL, हिंदी MIL, इस तरह से कुछ लिखा होगा, आप देख लीजिए। और क्लासेस में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, जहाँ हिंदी डिसिप्लिन की क्लास है वहाँ हिंदी डिसिप्लिन की क्लास, जहाँ हिंदी MIL की क्लास है वहाँ हिंदी MIL की क्लास। MIL में डिसिप्लिन वाला नहीं, डिसिप्लिन में MIL वाला नहीं, ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आप लोगों को।
बहुत क्लियर कट हमने आपको AECC और MIL अलॉट किए, आपके पोर्टल पर लिखा हुआ है, आपकी फीस स्लिप के साथ में आपने देखा होगा, जहाँ पेमेंट डन है लिखा हुआ आ रहा है, वहाँ आपके सब्जेक्ट्स भी लिखे हुए आ रहे हैं। तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, किसी तरह का कंफ्यूजन नहीं है आप लोगों के बीच में। आप लोगों को 4 पेपर पढ़ने, 2 डिसिप्लिन पेपर, 1 MIL और 1 AECC EVS, ये पढ़ना ही है। इसमें कोई चेंज नहीं, कुछ नहीं हो सकता, और कोई कोर्स चेंज नहीं, कोई पेपर चेंज नहीं, कुछ नहीं। आप बस अपनी क्लासेस लेना शुरू कर दीजिए, ये आपके लिए हमारी ओर से छोटा सा निवेदन है। और क्लासेस में भरपूर मात्रा में रहें, पूरी अटेंडेंस रखें। अटेंडेंस के मार्क्स भी हैं आपको, जैसे पहले भी बताया, और IE के मार्क्स भी हैं। अगर अटेंडेंस शॉर्ट हो गई तो आपको एग्जाम में बैठने से भी रोका जा सकता है, ये ध्यान रखना। अटेंडेंस शॉर्ट नहीं होनी चाहिए। और यदि किसी तरह की मेडिकल प्रॉब्लम है तो आपको मेडिकल सर्टिफिकेट कॉलेज को सबमिट करना है। ऐसा नहीं कि मेडिकल प्रॉब्लम होगी और आपने मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं बनवाया। आप किसी रजिस्टर्ड डॉक्टर से मेडिकल सर्टिफिकेट लेकर आप कॉलेज को सबमिट करोगे तो आपके एग्जाम्स में वो मेडिकल सर्टिफिकेट आपको बेनिफिट देगा, अदरवाइज नहीं। ठीक है, कोई और क्वेरी? मिनिमम अटेंडेंस आप मानकर चलो कि 70% के आसपास आपकी अटेंडेंस होनी चाहिए मिनिमम। अगर आप 75% अटेंडेंस लेते हो तो आपको 1 मार्क्स मिलता है, 1 नंबर मिलता है। फिर वो जैसे जैसे आपकी अटेंडेंस बढ़ती जाती है, 85% प्लस आप चले जाते हो तो आपको 5 मार्क्स मिलते हैं। 70% या उससे कम वालों को आई थिंक 0 मार्क्स मिलते हैं। एग्जाम में आप बैठ जाओगे लेकिन अटेंडेंस के मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे। 85% प्लस वाले बच्चों को 5 नंबर हम लोग देते हैं, ये आपको ध्यान रखना। और ये बड़ी कैलकुलेशन, कंप्यूटराइज कैलकुलेशन है। अटेंडेंस हम ऑनलाइन लेते हैं और उसमें कोई सिस्टम नहीं है, जो एक बार अटेंडेंस लग गई सिस्टम में अटेंडेंस लग गई। ऑनलाइन अटेंडेंस सिस्टम, ऑनलाइन सारा का सारा हमारे पास माहौल है इस समय। अब ऑफलाइन नहीं है इस समय, सारा एडमिशन से लेकर एग्जाम्स तक हम ऑनलाइन ही है इस समय पूरा। ठीक है, कोई और क्वेरी? वोकेशनल कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हो, BA प्रोग्राम के साथ भी ज्वाइन कर सकते हो, प्लेसमेंट सेल भी ज्वाइन कर सकते हो, कोई भी सेल ज्वाइन कर सकते हो, कोई सारी सेल्स आपके लिए ओपन है। ठीक है, NSS का लिंक आपके बीच में प्रोवाइड करा दिया जाएगा NSS के इंचार्ज के द्वारा। NCC का लिंक आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा, स्पोर्ट्स का लिंक भी आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। सारे लिंक जितने भी बनेंगे, इवन स्कॉलरशिप फी कंसेशन का लिंक अगर कोई बनता है तो वो भी आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। जो बच्चे वीकर सेक्शन से बिलोंग करते हैं तो वो अपना एक इनकम सर्टिफिकेट जो भी बनता है वो बनवा कर रखें, और जब भी फी कंसेशन के लिए फॉर्म आए आप अप्लाई करें। आपको जो भी 20, 30, 40, 50, 60, 80% फी कंसेशन होगा कॉलेज की ओर से वो कर दिया जाएगा। तो सब फॉर्म्स आपके लिए समय समय पर आते रहेंगे, कॉलेज की वेबसाइट पर लगते रहते हैं, आप उनको चेक करते रहेंगे। ठीक है, कोई और? हाउ कैन आई डिसाइड बेस्ट 4? बेस्ट 4 का मतलब बेस्ट 4 आपकी मार्कशीट में जो 4 नंबर, 4 सब्जेक्ट जिसमें सबसे ज्यादा नंबर आए हो, ये बेस्ट 4 है। यदि आपके फिजिकल एजुकेशन में मार्क्स ज्यादा है तो वो बेस्ट 4 में काउंट होगा। यदि आपके पेंटिंग में मार्क्स ज्यादा है तो वो बेस्ट 4 में काउंट होगा। यदि आपके आर्ट एंड क्राफ्ट में मार्क्स ज्यादा है तो वो उसमें काउंट होगा। यदि आपके कंप्यूटर वाला कोई ग्राफिक्स का कोर्स किया है उसमें मार्क्स ज्यादा है तो वो बेस्ट 4 में काउंट होगा। 1 लैंग्वेज प्लस 3 इलेक्टिव पेपर्स या सब्जेक्ट्स, ये बेस्ट 4 निकालने का तरीका है। बहुत सिंपल। यदि हम एक से ज्यादा लिस्ट बी से बाहर के सब्जेक्ट लेते हैं तो उसमें 2.5% का डिडक्शन भी है। एक सब्जेक्ट पर कोई डिडक्शन नहीं है। ये आप अपने जूनियर्स को या और आपके साथी जो एडमिशन लेना चाहते हो आने वाले दिनों में उनको आप बता सकते हैं। अब आपका तो हो गया, आपको तो बेस्ट 4 की इतनी जरूरत है नहीं। ठीक है, तो वो लिंक्स आपको कौन से लिंक्स चाहिए आप बता देना, ग्रुप में बता देना, हम आपको सारे लिंक आपको प्रोवाइड करा देंगे। मेरे हिसाब से काफ़ी देर हो गई, और कोई और क्वेरी हो तो आप लिखो। मेरे ख्याल से ये ज्यादातर जो है ना स्पेसिफिक सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेरीज हैं, वो जब ये क्लासेस में जाएंगे तब रिजॉल्व हो जाएंगे। हाँ, क्लासेस में देखो बच्चे, हम अपने सब्जेक्ट के एक्सपर्ट हैं। कॉलेज में एक टीचर अपने सब्जेक्ट का एक्सपर्ट होता है, वो अपने सब्जेक्ट के बारे में बता सकता है, दूसरे सब्जेक्ट के बारे में वो बहुत कम जानकारी रखता है। तो जब आप क्लास में जाओगे तो वो अपने अपने सब्जेक्ट के बारे में कंसर्न टीचर आपको बताएंगे। ठीक है, ऑनलाइन अटेंडेंस का प्रोसीजर, अभी कॉलेज जैसे आपको एक रोल नंबर मिला होगा जिनका 1st, 2nd, 3rd, 4th लिस्ट में एडमिशन हुआ है। आपने पोर्टल पर भी गए होगे, आपने देखा होगा वहाँ आपका रोल नंबर जनरेट हुआ है, आपका नाम मिला होगा। उसी पोर्टल पर आपकी अटेंडेंस भी जाएगी।
उसी पोर्टल पर आपकी अटेंडेंस भी होगी और आप उस पर हम लोग आपकी अटेंडेंस वहाँ क्लिक करेंगे। आप चेक कर सकते हो एवरी डे, 2 दिन में, 3 दिन में आपको लगे कि आपकी अटेंडेंस गलत लगी तो आप टीचर को बता भी सकते हो कि मेरी अटेंडेंस नहीं लगी या गलत लगी है। जो भी कुछ आप कहना चाहो वो कह सकते हो। ऑनलाइन अटेंडेंस, ऑनलाइन इंटरनल असेसमेंट, अगर आपके मार्क्स हम लगाएंगे तो आपके मार्क्स में हम बताएंगे कि आपको 7 नंबर दिए, आपको 8 नंबर दिए, आपको 10 नंबर दिए। वो सब आईए के ट्रांसपेरेंट सिस्टम है, वेबसाइट पोर्टल पर हमारे लगे होंगे, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है किसी तरह का। डॉक्यूमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम आपके लिए आप कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन से संपर्क करें। कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन में सरदार मंजीत सिंह है, पुरुषोत्तम कुमार हैं, एडमिशन इंचार्ज हैं। आप उनसे संपर्क करें कॉलेज में। कॉलेज को मेल भी लिख सकते हैं, matasundarikollege.du@gmail.com। कॉलेज की वेबसाइट पर मेल आईडी लगा हुआ है, आप वहाँ से आप लेकर आप लिख सकते हैं। ठीक है, आई थिंक काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन हम लोग दे चुके हैं। वोकेशनल सेंटर में एडमिशन के लिए मिनिमम हमने 40% मार्क्स रखे हुए हैं, यही है ना कमलेश मैम? हाँ जी। आप कोई भी बच्चा जिसने हमारे यहाँ एडमिशन लिया है वो वोकेशनल में बेहिचक जा सकता है, परसेंटेज का कोई आपके लिए महत्व नहीं है। आप जाएं, वहाँ फॉर्म फिल कीजिए और अपनी बेस्ट 4 वहाँ पर काउंट कीजिए, लिख दीजिए और आप फॉर्म भर दीजिए। उसके बाद फीस का लिंक जब आपके पास आए तो आप फीस पे कर दीजिए। ये प्रोसेस है, ये वोकेशनल का एडमिशन है। हाँ भाई, ये आपके लिए एक खुशकिस्मती है कि कॉलेज में रहते हुए आप एक वोकेशनल कोर्स कर जाओगे। ठीक है कमलेश मैम, करें। थैंक यू लोकेश सर। ओके मनीषा, थैंक यू बच्चों, थैंक यू एवरीवन। हाँ, मेरे थैंक ख्याल यू। से करवा दें मीटिंग लोकेश। हाँ